आईपीओ से कर्ज मुक्त होगी मणिपाल हेल्थ? कहां होगा आईपीओ के जरिए मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल? क्या है कंपनी की विस्तार को लेकर योजनाएं? कैसा है कंपनी का मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन? क्या है इनकम का मेन सोर्स? आईपीओ की तमाम बुनियादी बातों से लेकर फाइनेंशियल डिटेल की डीप डाइव आपके साथ साझा करने के लिए मैं हूं अविनाश और आपका स्वागत है मनी मंच पर। हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ती मांग के बीच इस हफ्ते खुलने वाले आईपीओ में सबसे बड़ा नाम मणिपाल हेल्थ का है। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक निवेशकों को इस आईपीओ में दांव लगाने का मौका मिलेगा। अलॉटमेंट 3 अगस्त को फाइनल होने की उम्मीद है। इशू साइज जो है तकरीबन 9,275 करोड़ रुपए है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 1,275 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। प्राइस बैंड की बात करें तो 560 रुपये से लेकर 590 रुपये तय किया गया है। 35 शेयरों का लॉट साइज होगा, जबकि फेस वैल्यू 2 रुपया प्रति शेयर है। 56 रुपये का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी शामिल है। 15,72,07,054 शेयर इस आईपीओ के जरिए जारी किए जाएंगे। संभावित लिस्टिंग की जो तारीख है वो 5 अगस्त होगी। आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स इंडिया, जेफरीज इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया और डीबीएस बैंक इंडिया को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। कैफिन टेक्नोलॉजीज जो है ये रजिस्ट्रार है। मणिपाल हॉस्पिटल चेन चलाने वाली मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस का 9,275 करोड़ का आईपीओ 29 जुलाई को खुलने जा रहा है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए के 13.56 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। साथ ही 1,275 करोड़ रुपए के करीब 2.16 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस रहेगा। ओएफएस में प्रमोटर कंपनियां इंपेरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया शेयरों को बिक्री के लिए रखेंगी। मौजूदा निवेशक टीपीजीएसजी, मैगजीन 72 इन्वेस्टमेंट, नोवो होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट एशिया और फिनिक्स बियर इन्वेस्टमेंट की तरफ से शेयर बेचे जाने की उम्मीद है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, ये कंपनी उसी ग्रुप की है। मणिपाल यूनिवर्सिटी पूरे देश में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर का एक बड़ा नेटवर्क चलाती है। डॉक्टर टीएमए पई इसके फाउंडर हैं। कंपनी टर्शियरी और क्वार्टनरी सेक्टर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सहित कई तरह के हेल्थ केयर सर्विसेज देती है। कंपनी के प्रमोटर रंजन रामदास पई हैं। मणिपाल ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज, मेमग इंटरनेशनल, काटंगो इन्वेस्टमेंट, इंपेरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट, क्राबू इन्वेस्टमेंट है। आईपीओ के जरिए मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी सब्सिडरी स्टेप डाउन, कर्ज चुकाने, सह्याद्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में मॉनेटरी स्टेक खरीदने, कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। पब्लिक इशू में 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए और 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व है। 15 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी रिजर्व किया गया है। कंपनी पैन इंडिया मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क चलाती है। ये आउट पेशेंट से लेकर जटिल सर्जरी, क्वार्टनरी केयर जैसे कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, न्यूरो, गैस्ट्रो, ऑर्थोपेडिक्स, रीनल स्पेशलिटीज जो है मुहैया कराती है। आरएचपी के मुताबिक कंपनी के पास 31 मार्च तक 49 अस्पताल है, जिसमें 13,037 बेड मौजूद है। वही आईसीयू बेड की संख्या करीबन 2972 है। अगर कुल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो FY26 में 64.47%, FY25 में 76.09% और FY24 में 65.32% दर्ज की गई है। वहीं एक बात और नोट कीजिएगा कि ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि उपलब्ध ऑपरेशनल बेड में से कितने प्रतिशत बेड भरे हुए थे। वहीं कंपनी अगले 3 सालों में 3,000 नए बेड जोड़कर अपना विस्तार करने जा रही है। एक बार कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल पर नजर डालते हैं। FY24 में आए 6,171.6 करोड़ और मुनाफा 533.2 करोड़ रही। FY25 में आए 8,242.3 करोड़ और मुनाफा 1,081.7 करोड़ रहा। FY26 में आए 10,335.8 करोड़ और मुनाफा 916.5 करोड़ दर्ज किया गया। FY24 से FY26 तक आय में 29.41% की औसत बढ़ोतरी यानी CAGR दर्ज की गई। ये प्राइवेट हॉस्पिटल सेगमेंट में सबसे तेज ग्रोथ है। वहीं FY26 में सह्याद्री ग्रुप को मिलाकर प्रो फार्मा रेवेन्यू
10,935.6 करोड़ दर्ज की गई। मुनाफा जो है FY25 में सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन FY26 में एग्जीक्यूशन और दूसरे खर्चों में बढ़ोतरी के चलते मुनाफे पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। पेज नंबर 220, 221 और 223 पर तमाम फाइनेंशियल डिटेल दिए गए हैं, आप चाहे तो जाकर वहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में RHP फाइल का PDF लगाया हुआ है। कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम की भी बात कर लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू का मेन सोर्स हॉस्पिटल सर्विसेज, आउट पेशेंट्स, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक है। कंपनी का कंपटीशन अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, नारायणा हेल्थ, एस्टर, मेदांता और किम्स से है। इस IPO पर एक बिजनेस स्टैंडर्ड की पूरी डिटेल रिपोर्ट है, उसको कोट जरूर कर देता हूं क्योंकि उसमें तमाम बारीकियां हैं IPO से जुड़ी हुई। उसके मुताबिक अगली ग्रोथ जो है ऑर्गेनिक एक्सपेंशन से आने की उम्मीद है। मणिपाल हेल्थ के MD और CEO दिलीप जोश का कहना है कि IPO के बाद कंपनी अस्पताल बनाकर और मौजूदा अस्पतालों को विस्तार करके आगे बढ़ेगी। कंपनी फिलहाल बड़े अधिग्रहण पर कम और ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रही है। वहीं CEO का कहना है कि IPO के बाद कंपनी नेट डेट फ्री हो सकती है क्योंकि फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसे मौजूदा कर्ज के बराबर हैं। 31 मार्च 2026 तक कंपनी पर करीब 10,553 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था। कंपनी के पास 2,969 करोड़ की नकदी और लिक्विडिटी निवेश थे, इसलिए नेट कर्ज करीब 7,585 करोड़ था। कंपनी नए अस्पताल और विस्तार मुंबई के जुहू, रायपुर, पुणे, बेंगलुरु में करेगी। कोलकाता में कंपनी के पास पहले से 5 अस्पताल और करीब 1,550 बेड हैं। AMRI के साथ खरीदी गई राजार हाट की ज़मीन पर एक नया अस्पताल बनाने की योजना है। पुणे में कंपनी के पास फिलहाल करीब 1300 बेड्स हैं, जिसमें सह्याद्री हॉस्पिटल भी शामिल है। आने वाले समय में इसे बढ़ाकर करीब 2000 बेड करने का लक्ष्य है। RHP के मुताबिक कंपनी भविष्य में केरल और हैदराबाद जैसे बाजारों में नए अवसर तलाश रही है। ज़रूरत पड़ने पर चुनिंदा अधिग्रहण भी किए जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी। IPO में ऑफर फॉर सेल यानी OFS का साइज काफ़ी छोटा रखा गया है। इसका मतलब है कि मौजूदा निवेशक बड़ी मात्रा में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं और IPO से मिलने वाला अधिकांश पैसा कंपनी के पास जाएगा। CEO के मुताबिक टेमासेक, TPG और प्रमोटर रंजन पई फिलहाल अपनी हिस्सेदारी बेचने में जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी में आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना है और इससे अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। IPO के बाद बेशक टेमासेक की हिस्सेदारी कुछ कम होगी, लेकिन कंपनी का कंट्रोल और बोर्ड स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आखिर में एक बार फिर कंपनी के IPO से जुड़ी बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। मणिपाल हेल्थ का IPO 29 से 31 जुलाई तक ओपन हो रहा है। कंपनी इस IPO के जरिए करीब 9200 करोड़ रुपए जुटाएगी। IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने में कर सकती है। CFO दिलीप जोश के मुताबिक उत्तर भारत में विस्तार पर कंपनी का भी फोकस रहने वाला है।